सर लास्ट क्वेश्चन है कि आत्मानुभूति की फीलिंग कैसी होती होगी, इसको कैसे समझें। इसे समझने का सिर्फ एक ही तरीका है इस दुनिया में, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का। कि फीलिंग कैसी होती है इसे समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, और यही तरीका भगवान ने बताया है। आप सबको यदि समझना है ना सम्यक दर्शन की फीलिंग कैसी होती है, तो दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। इसका एकमात्र तरीका ये है कि आप खुद सम्यक दृष्टि हो जाओ। समझ में आया ना। और इसके अलावा सम्यक दर्शन की अनुभूति कैसी होती है इसे समझने का कोई तरीका नहीं है। देखिए, आत्मानुभूति या सम्यक दर्शन तो अतीन्द्रिय वेदन है। मैं आपसे तो इंद्रिय वेदन की बात पूछता हूँ। आप यदि कोई रसगुल्ला खाएं तो आप बता सकते हो दूसरे को कि वो रसगुल्ला कैसा है। आप ये बोल सकते हो मीठा है, लेकिन आप उस अनुभूति को शेयर नहीं कर सकते। जब आप इंद्रिय जन्य अनुभूति किसी से शेयर नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते, इसे शास्त्रों में कहते हैं गूंगे की मिश्री। गूंगे की मिश्री मतलब गूंगे आदमी को मिश्री खिला दो और बता, उससे बोलो कि बताओ कैसी लगी, कैसी लगी, कैसी होती है, वो बता सकता है क्या? हमारे सर्वज्ञ भगवान जो अनंत आनंद को भोगते हैं, उन्होंने भी इस अनुभूति का, कहना चाहिए, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन इसके बावजूद भी जगत के किसी जीव को भगवान एक समय की अनुभूति दे नहीं पाए, एक समय की अनुभूति का एहसास नहीं करा पाए। जब आचार्य कुंद कुंद के पास हम गए कि भगवान आप हमको एकत्व वक्त भगवान आत्मा दिखा दो, तो वो भगवान कुंद कुंद, आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि मैं तुमको एकत्व वक्त भगवान आत्मा अपने निज वैभव से दिखाऊंगा। लेकिन बाद में मालूम क्या लिखते हैं? यदि मैं दिखा दूं, मतलब मैं बता दूं, मैं प्रतिपादन कर दूं, तो तुम अपने अनुभव से प्रमाण करना। उन्हें भी यही कहना पड़ा कि तुम इसे प्रमाण तो अपने अनुभव से करना, मेरे अनुभव से तुम उस आत्मा का को प्रमाण नहीं कर सकते हो। हम अपने अनुभव से ही उसको प्रमाण कर सकते हैं। इतनी मेहनत 415 गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद ने की, लेकिन इसके बाद भी वो ये कहते हैं कि इसको प्रमाण आप अपने अनुभव से कर सकते हो, इसे मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, या मैं आपको एक समय की अनुभूति ऐसे आपको नहीं दे सकता कि मैं अपनी अनुभूति निकालूं। लोग कहते हैं ना, बाहर में अन्य दर्शनों में माना जाता है भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद। तो ऐसे कोई हमें सिद्ध भगवान का प्रसाद ऐसा नहीं मिल जाएगा कि ये लो आप अनुभूति ले लो, ऐसा नहीं मिलने वाला है। समय सार की पहली गाथा की टीका है, उसमें आचार्य ने, बंदित्व सब सिद्ध है ना समय सार में, तो उसकी अमरचंद्राचार्य ने टीका करते हुए लिखा कि सिद्ध भगवान प्रतिछंद स्थान पर स्थापित किया। सिद्ध भगवान को प्रतिछंद, प्रतिछंद यानी क्या होता है, जैसे कि मान के चलो गुरुदेव श्री प्रवचन में ऐसा बोलते थे कि जैसे हम किसी खाली स्थान पर, ऊंची पहाड़ पर जाकर चिल्लाएं, जहां पर इको आता हो ना वापस, तो हम वहां जाकर चिल्लाते हैं, तो मैं अपना नाम लूंगा तो वहां से भी क्या आवाज आएगी? मेरे ही नाम की गूंज वापस आएगी। तो ऐसे ही वो बोलते थे कि जैसे हम भगवान के, अरहंत भगवान के पास जाते हैं ना मंदिर में दर्शन करने, तो हम ऐसे बोलते हैं हे भगवान। तो भगवान उल्टा हमारे लिए क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? हे भगवान, है ना। कि यहाँ क्या भगवान देख रहे हो, ये तुम खुद भगवान हो। कि यहाँ देखने से तुम्हें वो आत्मानुभव होने वाला, मतलब अरहंत भगवान को देखने से, उनकी प्रतिमा देखने से तुम्हें आत्मानुभव नहीं होगा, और ना अरहंत भगवान आपको एक समय का अनुभव दे सकते हैं, बल्कि आपको स्वयं ही उस अनुभव से अपने आप की भगवत पने को स्वीकार करना पड़ेगा, अपने ज्ञायक भाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को अपने अनुभव से जानना पड़ेगा। और जब आप उस अनुभव से स्वयं पुरुषार्थ कर कर स्वयं को हासिल कर लोगे, स्वयं को प्राप्त कर लोगे, तो वो जो अनुभूति जो आपको प्राप्त होगी ना, वो कहते हैं कि इंद्र नरेंद्र सुरेंद्र अहमेंद्र, कोई भी उसको व्यक्त नहीं कर सकता। 6 ढाला में 6वें नंबर की ढाल में ये छंद आया है कि जिसको लख कर ऐसा आनंद हुआ, अकथ जो आनंद भयो। उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया दौलत राम जी ने? अकथ। अकथ यानी जिसे कहा नहीं जा सकता। अकथ जो आनंद भयो, जो आनंद होता है, जो अनुभूति का आनंद होता है, तो इंद्र 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 नाग नरेंद्र, और ऐसा पूरा, मुझे वो लाइन याद नहीं आ रही है अभी पर्टिकुलर। तो कहते हैं कि वो जो आनंद है उसको इंद्र नाग नरेंद्र अहमिंद्र भी कहने में सक्षम नहीं है। अरे इंद्र नाग नरेंद्र अहमिंद्र तो छोड़ दीजिए, उनके तो वो आनंद का वेदन है ही नहीं, मतलब उस पर्याय में तो वो वेदन है ही नहीं। लेकिन उस अनुभूति को कहने में साक्षात अरहंत भगवान भी समर्थ नहीं है। उसे क्या कहा जा सकता है? जो अनुभव की चीज है उसको तो अनुभव ही किया जा सकता है ना। एक भजन आता है,
टाइम हो गया है, उस भजन की एक पंक्ति मैं बोलता हूं। जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सुहावे। और फिर आगे उसके अंतरे हैं, गोष्ठी कथा कुतूहल विगटे, रस नीरस हो जावे। सारी गोष्ठी, ये परमागम ऑनर्स की कक्षा है ना, ये कथा, ये सारी चीजें, कहते हैं ये सारी चीजें बिगड़ जाती हैं, मतलब फिर तो चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी कक्षा किस लिए है? ये हमें उस अनुभूति तक ले जाने का एक साधन की तरह है। लेकिन जब वो अनुभव आ गया तो फिर ऐसा मन नहीं होगा कि फिर 10 आदमियों को बताते फिरें कि मुझे आत्मानुभव हो गया है, मुझे आत्मानुभव हो गया। ऐसी भावना सम्यक दृष्टि को होती है कि जैसा आनंद मैंने वेदन किया है, सारे जगत के जीवों को भी ऐसा आनंद हो, सब अपनी पर्याय मूर्ता को छोड़ें और सब उस मोक्ष मार्ग का लक्ष्य लेकर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। ऐसी भावना उसकी होती है। ये ऐसी प्रभावना का भाव, उसके वात्सल्य का भाव होता है। लेकिन वो अपनी आत्मानुभव को किसी से शेयर नहीं कर सकता। ये शेयरिंग की व्यवस्था भौतिक चीजों में हो सकती है, लेकिन शेयरिंग की व्यवस्था आध्यात्मिक अनुभूति में नहीं हो सकती है। इसलिए हम उस अनुभूति को किसी रूप में नहीं कह सकते। उसे तो कहते हैं कि आत्मानुभव करके ही आप उस अनुभूति को समझ सकते हो। और हमारे भगवान ने भी यही बता दिया कि आत्मानुभव की अनुभूति तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, मतलब वो स्वसंवेदन से ही जानी जा सकती है। उसको किसी के द्वारा बताया, कहा या दिया नहीं जा सकता है। हमें खुद पुरुषार्थ करके, उसका लक्ष्य करके उसकी प्राप्ति करना चाहिए।